हेलो दोस्तों। आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट्स डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स होते हैं, लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस। डाटा पॉइंट के ऊपर क्या दिख रहा है ये भी मैं बोलता हूं, स्क्रीन रीडिंग बोलता हूं। इसके साथ आपको मिलता है जैकपॉट शेयर। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरे खुद के विचार है। इसके लिए आपसे अनुरोध रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले शेयर मार्केट में किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए, एडवाइस लीजिए। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, दोपहर 1 बजे जब मैंने मार्केट अपडेट डाला था तभी मैंने बोला था आपको कि 17,250 बहुत क्रिटिकल लेवल है निफ्टी में। अगर वो टूट जाता है तो हम लोग 17,100 तक आ सकते हैं, और वही हो गया। 17,100 का लो लगाया लगभग निफ्टी ने, और 17,100 के पास जब निफ्टी आया था तभी पुट कॉल रेशो 0.65 के पास था दोस्तों। 0.60 या 0.65 के आसपास था, तो एक शॉर्ट कवरिंग बनती थी। तो वहाँ से रिकवर हो गया निफ्टी और 17,230-240 का उसने फिर से हाई मारा, और लगभग 213 के आसपास क्लोज हो गया 17,200 के ऊपर। बैंक निफ्टी का भी वही हाल है दोस्तों। 38,500 जैसे ही टूट गया बैंक निफ्टी में तो 38,000 तक आ गया, और 38,000 के नीचे भी गया था बैंक निफ्टी, लेकिन कवर करके वो 38,000 के आसपास क्लोज हो गया दोस्तों। तो लेवल सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी प्लस लेवल्स, इन दोनों का आपको देखना पड़ेगा। और हमेशा मैं जो 4 अपडेट देता हूँ मार्केट के, प्री मार्केट रिपोर्ट, मार्केट अपडेट दोपहर में, अभी जो दोपहर 4 बजे मैं दूसरे दिन का प्रेडिक्शन दे रहा हूँ टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर, और शाम को 7 बजे मैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन देता हूँ दूसरे दिन का। ये चारों कार्यक्रम देखने के बाद आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है। बहुत ही डेंजरस मार्केट दोस्तों आज का, ब्लैक मंडे बोला तो भी चलेगा। निफ्टी लगभग 300 पॉइंट माइनस में, और बैंक निफ्टी लगभग 800 रुपये 800 पॉइंट 800 पॉइंट माइनस में बैंक निफ्टी दोस्तों। बहुत ही बेकार। और सबसे खेद ऐसा लगता है कि डो फ्यूचर जब हम लोग गिर रहे थे तभी प्लस में था, बाद में 100 माइनस में आ गया। 100 माइनस हो तो मामूली गिरावट थी उसमें, और एशियन मार्केट पॉजिटिव थे या लगभग पॉजिटिव टू फ्लैट क्लोज हो गए। यूरोपियन मार्केट भी ओपन हो गया, पॉजिटिव ओपन हो गए, अभी थोड़ा सा पॉजिटिव टू निगेटिव, फ्लैट टू निगेटिव है। ग्लोबल मार्केट ठीक है दोस्तों, लेकिन हमारे मार्केट ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं? क्योंकि आरबीआई की जो पॉलिसी है, डर लग रहा है एफआई को कि आरबीआई की पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, लेकिन मुझे नहीं पर लगता है कि डर किस लिए लगना चाहिए। डर तो आरबीआई की पॉलिसी से नहीं, एफआई से डरना चाहिए। एफआई लगातार बेच रहे हैं, आज भी बहुत ही ज़बरदस्त बड़ा आंकड़ा रहेगा आज एफआई का। ये 100% मुझे एश्योरेंस लगता है कि बहुत ही बड़ी फिगर रहेगी आज एफआई की, फॉरेन इन्वेस्टर की बेचने की। लगातार बेच रहे हैं दोस्तों। अगर उनको रुकना नहीं है भारत में तो चले जाओ, अंग्रेज़ों को जैसे चले जाओ आंदोलन था, वैसे एफआई को अभी बाहर डालने का समय आ गया है। लेकिन गवर्नमेंट कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि ये लोग, उनकी जो नेट लॉन्ग पोजीशन है वो अभी सिर्फ 30% तक है दोस्तों इंडेक्स में, यानी कि वो शॉर्ट नहीं कर सकते इंडेक्स को। लेकिन उन लोगों के पास जो बड़े बड़े हेवी वेट्स है निफ्टी 50 के, यानी कि एचडीएफसी, रिलायंस जैसे बड़े बड़े शेयर, एचडीएफसी बैंक जैसे शेयर, बाद में इन्फोसिस, टीसीएस जैसे शेयर, ये शेयर बहुत ही ले चुके हैं वो लोग नीचे के लेवल से, जब मार्केट बहुत ही नीचे था, लगभग 7-8 हज़ार पे था पिछले साल, तभी से उन्होंने ख़रीदा है। वो अभी कंटिन्यूस उसको बेच रहे हैं दोस्तों। अभी हेवी वेट का जो परसेंटेज वेटेज रहता है निफ्टी 50 में वो ज़्यादा रहता है, तो इससे हमारा मार्केट गिर सकता है और गिर रहा है। और हम लोगों ने अभी जो बजट के बाद जो हम लोग 17,800 तक गए थे, उस सब प्रॉफिट ज़ीरो हो गया अभी दोस्तों, और बजट के आसपास के लेवल्स आ गए हैं। आज तो बजट के आसपास के पहले का दिन का 17,100 का लेवल भी टेस्ट किया मार्केट ने। लेकिन एक अच्छी बात हो गई कि 17,100 से मार्केट
शॉर्ट कवरिंग आ गई और 17,200 के ऊपर क्लोज हो गया। जैसे मेरा एस्ट्रोलॉजिकल कार्यक्रम में मैंने बोला था कल कि मार्केट लगभग ज़्यादा निगेटिव रह सकता है और थोड़ा सा पॉजिटिव रह सकता है। थोड़ा सा पॉजिटिव मीन्स अभी नीचे से लेवल से जो शॉर्ट कवरिंग आ गई उसको हम लोग बोल सकते हैं उसके ऊपर। और टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर तो लेवल जो मैंने दिया एज पर लेवल सी ट्रीट किया। लेकिन ऐसे मार्केट में प्रॉफिट लेके घर जाना लगभग इम्पॉसिबल है दोस्तों। तो ऐसे मार्केट में क्या करना चाहिए? ऐसे मार्केट में जैसे मार्केट टूट रहा है, अगर कोई पॉजिटिव ट्रिगर हो गया मार्केट में, सपोज डो आज रात को 500 पॉइंट प्लस में आ गया, तो कल सॉलिड शॉर्ट कवरिंग आ सकती है मार्केट में और फिर एक ही दिन में निफ्टी 300-400 पॉइंट भी चढ़ सकता है, बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट भी बढ़ सकता है। तो ऐसे मार्केट में एक तो हेजिंग करना है, उससे अनिवार्य वही है। दूसरा स्टॉप लॉस करना है, लेकिन लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस करना पड़ेगा। अभी जो लेवल जो 17,100 का लेवल इंपॉर्टेंट है। नीचे अभी मेजर सपोर्ट 17,100 और 17,000 यानी कि 16,950 इसके पास रहेगा अभी निफ्टी में। ऊपर निफ्टी को अभी लगातार रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा 17,350 से लेकर, यानी कि 17,300 तक जा सकता है निफ्टी अभी, लेकिन 17,350 पार करना अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि 17,300 के ऊपर कॉल राइटिंग अभी दिख रही है। कल तक हम लोग बोल रहे थे कि 17,600-700 लेवल ज़बरदस्त कॉल राइटर्स है तो वो रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन अभी हम लोग बोल रहे हैं कि 17,350-400 लेवल रेजिस्टेंस रहेगा क्योंकि कॉल राइटर्स बहुत ही आ गए हैं दोस्तों उस लेवल पे। अगर शॉर्ट कवरिंग होती है 200-300 पॉइंट की तो ये कॉल राइटर्स भागेंगे और ज़्यादा 100-150 यानी कि 400 पॉइंट का भी रैली देख सकता है निफ्टी, लेकिन पॉजिटिव ट्रिगर आना चाहिए। अभी इस हफ्ते में क्या हो रहा है कि हमारा भी आरबीआई पॉलिसी का जो मीटिंग है वो कल से चालू होने वाला है। आज छुट्टी थी महाराष्ट्र में, तो इसके लिए कल से चालू होने वाला है और गुरुवार को उसका रिजल्ट आएगा। और फेड का भी लगभग गुरुवार शुक्रवार को रिजल्ट आएगा, फेड मीटिंग का, जो इंटरेस्ट रेट वो बढ़ा रहे अमेरिकन मार्केट में। तो इससे क्या होगा कि पहले ये डाउन करेंगे और बाद में सबको मालूम है कि ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे फेड, तो इससे बाद में फिर शॉर्ट कवरिंग सॉलिड आ सकती है थर्सडे फ्राइडे के दिन, ऐसा भी हो सकता है। इसके लिए जो मंथली जो कॉल्स है यानी कि स्टॉक ऑप्शंस के, वो आप बिल्कुल होल्ड कर सकते हो, लेकिन ध्यान दें एक प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाइए उसमें और उसको होल्ड कीजिए। जैसे कि मैंने कल रिलायंस शेयर आपको दिया था जैकपॉट शेयर में, जो आज बहुत ही अच्छा 30 रुपये उसने प्लस में दिखाया दोपहर 1-2 बजे तक, 2 बजे 2:30 बजे तक वो प्लस में था दोस्तों रिलायंस शेयर। बाद में वो सिर्फ 14 रुपये यानी कि फ्लैट टू निगेटिव, छोटा सा निगेटिव कैंडल उससे क्लोज हो गया, लेकिन ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छा क्लोज हो गया रिलायंस शेयर दोस्तों। उसमें आप रह सकते हो, वो आगे बढ़ सकता है दोस्तों। और एक प्रॉब्लम ऐसा आ रहा है कि क्रूड ऑयल $91-93 के पास आ गया है, वो एक हमारी इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा परेशानी कर सकती है। और जो आने वाले जो 4 इलेक्शन है 4 स्टेट के, वो भी खराब कर सकते हैं माहौल अगर बीजेपी नहीं आया तो। ये सब डर का माहौल इस हफ्ते में ज़्यादा है, लेकिन डर के आगे जीत है ऐसा हमेशा बोला जाता है। इसका मतलब ये होता है कि लगातार मार्केट गिर रहा है, ओवरसोल्ड एरिया में जा गया है। ऑलरेडी पीसीआर 0.70 के आसपास है, 0.70-75 के आसपास है, यानी कि ओवरसोल्ड में है। कभी भी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है ऊपर के लेवल में, ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि अभी ओवरसोल्ड मार्केट में शॉर्ट्स करना मुनासिब नहीं है जब तक लेवल्स टूटते नहीं है। अगर 17,100 अगर टूट गया तो आप शॉर्ट कर सकते हैं 16,950 के लेवल पे, तो आप लेवल सपोर्ट अगर आपको मालूम है तो आप कर सकते हो। और इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स आज लगभग 8% बढ़ गया है, यानी कि 20.5 पे आसपास गया, तो ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी का संकेत दे रहा है। घबराहट का इंडेक्स है वॉलेटिलिटी इंडेक्स, और आपने देखा आज 8% बढ़ गया, इसका मतलब बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। और प्रीमियम भी ज़्यादा है अभी भी। तो अभी 3 दिन बाकी है, मंगलवार बुधवार गुरुवार इस हफ्ते के एक्सपायरी के, तो एक बाउंस बैक तय है 150-200 पॉइंट का, ऐसा मुझे लगता है टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर और स्क्रीन रीडिंग के ऊपर ऐसा लग रहा है। तो एक शॉर्ट कवरिंग के लिए हम लोग खेल सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान दें कि एक शॉर्ट कवरिंग आ गई तो आपके फंसे हुए जो कॉल्स है
उसको आप क्लियर कीजिए। प्रॉफिट हो गया तो बुक कीजिए, या छोटा सा लॉस रहेगा तो भी आपको उससे निकलना है, क्योंकि ऊपर के लेवल पे फिर सस्टेन करना अभी पॉसिबल नहीं लग रहा है निफ्टी को, क्योंकि निफ्टी जब तक 17,600 के ऊपर क्लोज नहीं करता है तब तक निफ्टी अभी सॉलिड बेरिश हो गया है दोस्तों, ज़बरदस्त बेरिश हो गया है। आप बोल सकते हैं कि 17,550 550 के लेवल के ऊपर क्लोज करना चाहिए निफ्टी को, वो भी लगातार 2 दिन। तब तक सेल ऑन राइज, यानी कि ऊपर के लेवल से सेल ही करना है आपको, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। तो अभी के हालत में जो कॉल्स है आपने जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में लिए रखे और वो जो लॉस में चल रहा है वो आप होल्ड कीजिए। एक शॉर्ट कवरिंग आ गई तो उसमें आप निकल जाना है आपको, लेकिन आपको भी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो मालूम होना चाहिए। इसके लिए आप भी प्रॉपर उसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो से, क्योंकि कैपिटल जीरो करना ये भी उचित नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट कहाँ भी जा सकता है। और आज लगभग डो जोन्स रात को अगर 400-500 पॉइंट गिर गया तो कल प्रॉब्लम आ सकते हैं हमको। लेकिन एक शॉर्ट कवरिंग तो बनती है एज पर पुट कॉल रेशो के ऊपर, ये दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आपको निकलना है, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि अभी निफ्टी बेरिश हो चुका है। बैंक निफ्टी भी 38,000 के नीचे क्लोज हो गया है, ये भी सुपर बेरिश दिख रहा है दोस्तों। बैंक निफ्टी लगभग जब तक 38,500 के ऊपर क्लोज नहीं करता है तब तक बैंक निफ्टी अभी बेरिश ही रहेगा, और 38,000 के पास क्लोज हो गया है, 38,000 के ऊपर नहीं क्लोज कर पाया बैंक निफ्टी दोस्तों। इसके बावजूद कि एसबीआई ने होल्ड करके रखा है, अगर एसबीआई अगर टूट जाता तो बैंक निफ्टी आज 1700 पॉइंट गिरता दोस्तों मिनिमम, और निफ्टी 17,000 को टच करता, लेकिन सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आज और रिलायंस की वजह से आज बच गया है अपना इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी दोस्तों। तो कल क्या होगा ये देखना उचित रहेगा। एचडीएफसी जैसे शेयर्स लगातार बेचता जा रहा है फॉरेन इन्वेस्टर एफआई, और आज भी वो 3-4% गिर गया है एचडीएफसी, और बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे आ गया है दोस्तों 2400 के आसपास। और 2400 के आसपास अगर आप ले सकते हो तो एचडीएफसी को लेके रखिए दोस्तों। स्टॉप लॉस भी अभी लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको एक 50-100 पॉइंट का ऊपर दिखा सकता है एचडीएफसी, लेकिन आपको अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो 2320 का लगाना है दोस्तों। और आने वाले दिनों में एचडीएफसी लिमिटेड शेयर आपको प्रॉफिट दे सकता है दोस्तों। तो आशा करता हूं मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों कवर किए हैं, और कौन से शेयर अच्छे लगते हैं ये भी मैंने बोला है आपको। तो सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल के कंटेंट अगर अच्छे लगे तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिए, और जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल के कंटेंट अच्छे लगे तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, और सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल के कंटेंट आपके दोस्तों में भेजिए ताकि उनको भी प्रॉफिट हो। तो दोस्तों आज शाम 7 बजे फिर से हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में, जो ज्योतिष शास्त्रीय एस्ट्रोलॉजिकल कार्यक्रम के ऊपर आधारित रहेगा कल का प्रेडिक्शन दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।